हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये सूर्य संक्रांति पे चर्चा करेंगे। आज सूर्य देव देखिए अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़कर और ये वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि है यहाँ पे भ्रमण संचरण करने वाले हैं 15 मई 2025 को इनका ये संक्रांति होगा। तो ये हमारी सभी राशियाँ पर तो एक गहरा इफेक्ट डालेंगे। तो आज का जो राशि होगा, आज की जो राशियां होंगी ये लिब्रा से लेकर और पाइसेस साइन के जो लोग हैं इनके लिए किस प्रकार से इफेक्ट रहेगा सूर्य का, तो इन चीज़ों को हम जानेंगे, गहन स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा हम सूर्य की विशेषता पर भी विचार कर लेते हैं। देखिए, सूर्य की जो खुद की जो राशि होती है, ये सूर्य की राशि जो है सिंह राशि है। सूर्य की जो उच्च राशि है मेष राशि है। और वही जबकि देखिए अभी वर्तमान में सूर्य अपनी उच्च राशि में ही मेष राशि में ही भ्रमण संचरण कर रहे हैं। अब जाएंगे यहाँ पर शुक्र की राशि में, तो वही और शुक्र की जो नीच राशि है वह तुला राशि है। तो चलिए देखिए, सूर्य क्या है, सूर्य पिता है। सूर्य ग्रह, ये 9 ग्रहों में सूर्य को ये राजा कहा गया है। सूर्य आत्मा, पिता, नेतृत्व, क्षमता, अधिकार इत्यादि के कारक हैं। सूर्य मान, सम्मान, नेम, फेम, स्टेटस, रुतबा, गरिमा, ऊंचाइयां, पद, प्रतिष्ठा और ये एनर्जी, ऊर्जा, ख्याति, जस, प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों को देने वाले सूर्य ही हैं। वही सरकार या सरकार से संबंधित जितने चीज़ हैं सभी चीज़ों पे अधिपत्य सूर्य का ही होता है। और यानी सूर्य कुंडली के स्तंभ है। तो सूर्य से ही हमें पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और ये राशि परिवर्तन करते हैं तो बेहद विचारणीय और बेहद खास हो जाता है। तो चलिए अब हम साइन की तरफ बढ़ेंगे। और ये जो साइन है, पहला साइन जो है ये लिब्रा साइन यानी तुला राशि। और आप सबके लिए जनपत्री भी आप सभी देख सकते हैं। आप सबके लिए ये जो तुला राशि के जो लोग हैं उनके लिए अष्टम भाव में सूर्य भ्रमण संचरण करेंगे। इनकी दृष्टि धन भाव पे जाएगी। वाणिज्य हुआ का जो भाव है धन भाव द्वितीय भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा, आप सभी देख सकते हैं। तो देखिए, जिसकी वजह से जो लोग लिब्रा साइन के हैं वित्तीय मामलों में आपको काफ़ी सतर्कता रखनी होगी। और वही शेयर बाजार में निवेश करने से आपको बचना होगा। रिश्ते में तनाव हो सकता है, धैर्य रखें। करियर में चुनौतियां के बावजूद उन्नति होगी। किसी पुराने वाद विवाद का समाधान होगा। सेहत का भी ध्यान रखें, खासकर मानसिक तनाव से बचें। आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर परिवार के प्रति ये गोचर प्रतिकूल होगा। आप अपनी जीवन शैली में सुधार करें और अपना आचरण पर विशेष फोकस करें। कार्य क्षेत्र में सजग रहे, वाणी पर नियंत्रण रखें, खान पान में सात्विकता रखें। इस गोचर से जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ अकस्मात ही होंगी, क्योंकि अष्टम भाव इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाला भाव है। विशेष करके आपको स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अष्टम में सूर्य हैं और ये आपके लाभेश भी हैं और अष्टम में जाएंगे। तो जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ कुछ अकस्मात ही होंगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। हाँ, सूर्य से संबंधित कुछ उपाय आपको करने की ज़रूरत होगी, जिसको हम एंड में बताएंगे। चलिए, इसके बाद वाला साइन जो है स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के उनके लिए जनपत्री है, आप सभी देख सकते हैं। तो आपके लिए ये सूर्य देवता जो हैं ये आपके दसम भाव के स्वामी हैं, दसम भाव को नियंत्रित करते हैं। और ये सप्तम भाव यानी जहाँ पे सप्तम भाव ऐसे देखा जाए तो ये स्पेशलिस्ट ये विवाह का भाव होता है। लेकिन दसम से दसम होने के कारण ये व्यापार व्यवसाय का भी होता है, कारोबार का भी होता है। भाव भावार्थ के सिद्धांत से यहाँ से हम व्यापार की भी विचार करते हैं। तो ये सप्तम भाव में होंगे, आपके सीधे दृष्टि डालेंगे, सातवीं दृष्टि आपकी लग्न पे, आपकी राशि पे, जिसकी वजह से देखिए दाम्पत्य जीवन में खुशियां तो आएंगी, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी। वही रिश्तों में पारदर्शिता और संवाद भी अति आवश्यक है। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें। नए मित्रों और सहयोगी आपके जीवन में आने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलता दिखाई दे रही है, यानी पार्टनर से मतभेद की स्थिति बनेगी और वाणी में कड़वाहट भी हो सकती है।
और इसके बाद देखिए व्यापार व्यवसाय के लिए भारी यहाँ पे नुकसान हो सकता है। व्यवसाय अगर आप व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, व्यापार है आपका किसी तरह का, तो उसमें आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, नहीं तो यहाँ पे नुकसान की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के कार्यस्थल पर भी परेशानी दिखाई दे रही है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में सुख शांति भी बनी रहेगी। देखिए कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है। सप्तम में सूर्य है, तो यहाँ पे काल पुरुष से कुंडली के अकॉर्डिंग सप्तम भाव में ये तुला राशि होती है। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तो कुछ चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी सूर्य से संबंधित जो छोटे छोटे उपाय होते हैं उसको करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। असक्टेरियस साइन यानी धनु राशि। हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं आप सबके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। षष्ठ भाव में भ्रमण संचरण करने वाले हैं सूर्य देवता। आपके भाग्य के स्वामी होकर ये षष्ठ भाव में आएंगे। और ये जो लोग सेक्रेटरियस साइन के हैं उनके लिए षष्ठ भाव में होंगे। द्वादश भाव को देखेंगे। इसके बाद देखिए जिसके वजह से आपको कार्य क्षेत्र में पहचान तो मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, लेकिन खान पान पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी। वही दैनिक दिनचर्या में सुधार करें। रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। करियर में नए अवसर भी मिल सकते हैं। वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी। रिश्तों में मिठास और समर्थन बढ़ेगा। वही स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। रोग, कर्जा, शत्रु पर विजय आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उन्हें तो विशेष फायदा होगा। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से आपको, इधर उधर की बातों से आपको विशेष रूप से बचाव करने की ज़रूरत होगी। वही आहार व्यवहार पर अपना विशेष फोकस डालें, यानी अपने नेचर सिग्नेचर पे आपको गौर बहुत करना है और अपने आहार व्यवहार पे भी यहाँ पे आप विशेष फोकस करें, तो आपके लिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ, जो लोग कैप्रिकॉर्न के हैं उनके लिए जनपत्री है, देख सकते हैं। आपके ये पंचम भाव में भ्रमण संचरण करेंगे सूर्य, तो ये आपके डिजायर के भाव पे दृष्टि डालेंगे, यानी एकादश भाव पे, जिसकी वजह से जो लोग विद्यार्थी हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी सफलता के योग बन रहे हैं। नए व्यवसाय की योजना बनेगी। शिक्षा और कला के क्षेत्र में रुचि आपकी बढ़ेगी। बच्चों की प्रगति से आपको संतुष्टि मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। जोखिम भरे कार्यों से बचें। मित्रों और परिवार से सहयोग मिलेगा। संतान के प्रति जो चिंता पूर्व से थी उसका यहाँ पे समाप्ति होगी। जो लोग तंत्र मंत्र योग साधना में लीन हैं उन्हें तो शानदार रिजल्ट मिलेगा। सूर्योदय से पहले उठें। विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ा सा समय भटकाव का होगा, तो इस पे आपको अंकुश लगाना होगा, इस पे आपको नियंत्रण रखना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये गोचर ठीक ठाक है, यानी धनागमन तो होगा, लेकिन ये आपके पंचम भाव में है और आपकी ये डिजायर के भाव को देख रहे हैं। विद्या भाव में गोचर करते हुए सूर्य देव का प्रभाव अप्रत्याशित सुखद परिणामों का सामना करवाएगा। वही सरकारी विभागों के प्रतिष्ठित कार्य संपन्न भी होंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा आप सबके लिए जो लोग कैप्रिकॉर्न के हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये जो राशि है कुंभ राशि यानी एक्वारियस साइन। हाँ, जो लोग एक्वारियस के हैं उनके लिए देखिए जनपत्री है। आपके चतुर्थ भाव में ये सूर्य भ्रमण करेंगे और यहाँ पर देखिए काल पुरुष से कुंडली के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चौथे भाव में देखेंगे तो चंद्रमा की राशि होती है। तो यहाँ पे सूर्य का गोचर करना किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा चलिए जानते हैं। और सूर्य यहाँ से आपके दसम भाव को देखेंगे। मन स्थिति का भाव है, माता का भाव है, ऐसे चतुर्थ भाव। तो पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिलेगा। घर के नवीनीकरण या स्थान परिवर्तन की योग भी बन रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। घर में शांति और सुखद माहौल भी रहेगा। वित्तीय योजनाएं सफल होंगी। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी संभव है। परिवार के साथ समय बिताने का ये उत्तम समय है। किसी दूरस्थ स्थान पर जाना और रहना पड़ सकता है। पिता से अनबन होने की स्थिति बन सकती है। वही समाज के संभ्रांत लोगों से संबंध आपका बनेगा, यानी उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। घर परिवार में सामंजस्य स्थापित करें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहने वाला है जो लोग एक्वारियस साइन के हैं। चलिए जो साइन है ये पाइसेस साइन यानी मीन राशि। हाँ, जो लोग मीन राशि के देखिए आपकी थर्ड हाउस में ही सूर्य का भ्रमण संचरण
करना किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, चलिए जानते हैं। ऐसे देखा जाए तो सूर्य ये तृतीय भाव, दशम भाव, एकादश भाव में काफ़ी शानदार रिजल्ट देते हैं। तो ये जनपत्री आप सबके लिए जो लोग पाइसेस साइन के हैं, थर्ड हाउस में सूर्य होंगे, आपके भाग्य को देखेंगे। तो पहले कंडीशन में तो आपको भाग्य का साथ पूरा पूरा यहाँ पे मिलेगा और आपकी भाग्य को पुष्ट करेंगे, समाज में प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। वही छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे, मजबूत होंगे, नई योजनाओं में सफलता प्राप्त होगी। वही शॉर्ट टर्म यात्रा की लाभकारी परिणाम भी देंगे। सूर्य यहाँ पर करियर में उन्नति और नई जिम्मेदारियां भी मिलेगी, सेहत में सुधार होगा, आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, नए प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे और इसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कार्य की अधिकता हो सकती है, यानी आपके ये कामकाज को लेकर थोड़ा सा प्रेशर भी हो सकता है। साहस में आपकी वृद्धि होगी। सूर्य देखिए वृषभ राशि में गोचर करते हैं, बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा आप सबके लिए। जो लोग ही पैसे साइन के हैं वही करियर कारोबार में नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा जिनके ये पैसे साइन हैं। उपाय देखिए, सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें, सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, पिता से अपना संबंध जो है ठीक ठाक रखें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि सूर्य की शुभता प्राप्त करने में काफ़ी सहयोगी होते हैं और कारगर हैं। तो ये था सूर्य के राशि परिवर्तन से तुला से लेकर मीन वालों का हाल। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।